राजौरी पुंछ के बॉर्डर्स पे इस समय क्या हो रहा है और क्या सूरत हाल है राजौरी पुंछ के बॉर्डर्स की, इस हवाले से हम एक्सक्लूसिव बातचीत करेंगे भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर जनाब रविंद्र रैना जी से, जो पिछले 10 दिनों से राजौरी पुंछ के बॉर्डर्स के ऊपर हैं और मुकम्मल तौर के ऊपर इनके पास जानकारी है। सर, बॉर्डर्स के लोगों का क्या हाल है इस समय रैना जी, और क्या सूरत हाल है बॉर्डर्स के ऊपर, क्योंकि आप भी बॉर्डर वाले ही इलाके के हैं, तो आप क्या महसूस करते हैं कि वहाँ पे इस समय कैसी सिचुएशन है? इंडियन आर्मी और हमारी एयरफोर्स ने कल रात को जो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के अंदर जो दहशतगर्दों के ट्रेनिंग कैंप्स हैं, जहां दहशतगर्दों को तैयार करके वो हमारे यहाँ भेजकर यहाँ बेगुनाह लोगों का पाकिस्तान कत्ल कराता है, उन दहशतगर्दी करने वाले उन ट्रेनिंग कैंप्स को हमारी एयरफोर्स और आर्मी ने कल रात तबाह किया है। और उसके बाद पाकिस्तान की आर्मी की ओर से जितने भी रिहायशी इलाके हैं, वो नौशहरा का लाम लड़ोके का एरिया हो, राजौरी में डूंगी केरी का एरिया हो, मंजाकोट और बालाकोट जो मेंढर और मेंढर का एरिया, पुंछ गुरसई, ये तमाम बॉर्डर के एरिया और पुंछ शहर में भी पाकिस्तान ने सिविलियन इलाकों में गोलाबारी की है। 40 के करीब ऐसी खबरें आ रही हैं कि लोग जख्मी हैं और बहुत ही एक अफसोसनाक दिलदोज वाक़ा पेश आया है। 2 सगे भाई ट्विन ब्रदर्स जो पठान फैमिली के हैं सुरनकोट के, वो पाकिस्तान की गोलाबारी के जद में आए और ऐसी इतला मसूल हो रही है कि वो दोनों ट्विन ब्रदर्स और छोटे बच्चे दोनों जो पुंछ में पढ़ाई करते थे, सुरनकोट के रहने वाले हैं, वो शहीद हो गए। पाकिस्तान के ओर से जो गोलाबारी की गई है, पुंछ के शहरी इलाकों को निशाना बनाया गया। बालाकोट, दिगवार और ये सारे पुंछ के जो बॉर्डर के एरिया, मेंढर, नौशहरा का एरिया, डूंगी, मंजाकोट के एरिया, पाकिस्तान ने रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया है। और जो हमारी आर्मी है, इंडियन आर्मी ने भी पाकिस्तान की नाफरमानियों का मुंहतोड़ जवाब दिया है। और राना जी, मैं ये पूछना चाहूंगा, बॉर्डर के ऊपर सूरत हाल कैसी है? क्या एम्बुलेंस वगैरह आम शहरियों के लिए फराहम की गई हैं? क्या हॉस्पिटल्स के अंदर फर्स्ट एड पूरा मिल रहा है? देखिए, आपने खुद ही कहा कि पिछले 10 दिनों से मैं राजौरी और पुंछ के बॉर्डर के एरिया में हूँ। इस वक्त भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं राजौरी पुंछ के LOC के गांव में हूँ। जो सिविल लोग हैं उनसे हम राब्ता कर रहे हैं। बॉर्डर के ऊपर जो बंकर्स बनाए हैं, लोगों को, आम शहरियों को उन बंकर्स में शेल्टर लेने की हम गुजारिश कर रहे हैं। वही जो सिविल इंतजामिया है, DC राजौरी, DC पुंछ, हमारे DIG राजौरी पुंछ, SSP राजौरी पुंछ, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन इस समय जो है वो तमाम रेस्क्यू ऑपरेशन जो यहाँ हैं उनको देख रही है। सिविल सोसाइटी के लोग हम मदद कर रहे हैं। ये जो सिविलियंस को टारगेट किया है पाकिस्तान ने, आम शहरियों को वो निशाना बना रहा है, ये बड़ा इंतहाई अफसोसनाक और शर्मनाक है। अगर इन पाकिस्तान के ये जो आर्मी वाले हैं, अगर इनको दम है तो ये हिंदुस्तान की फौज से लड़े। ये सिविलियन आम शहरियों को निशाना बना रहे हैं, ये बड़ा अफसोसनाक। सर, हम जब तक सिचुएशन देख रहे हैं कि पैनिक सी है और ऐसे सूरत हाल के बीच में जो लोग बॉर्डर के साथ जुड़े हुए हैं उनको ही काफ़ी ज़्यादा तकलीफ है, परेशानी है, क्योंकि वो लोग बॉर्डर वाले एरियाज़ में रहते हैं तो शेलिंग वहाँ पे हो रही है। तो उन लोगों के हिफाजत व तहफ़्फ़ुज़ के लिए या उन लोगों की सेफ्टी के लिए किस तरीके के मेजर्स लिए जा रहे हैं, क्योंकि वो लोग काफ़ी डरे हुए हैं और बार बार एक ही सवाल कर रहे हैं। मैं आमिर सुहेल साहब, आपके तस्कीन चैनल के जरिए में तमाम बॉर्डर के एरियाज के लोग, इसमें मैं कश्मीर के उड़ी के इलाके और करना और टीटवाल
वहां का भी जिक्र करूंगा। उड़ी के इस्लामाबाद से मुझे सुबह सुबह फोन आए कि वहां भी रिहायशी इलाकों को पाकिस्तान के आर्मी ने टारगेट किया है, और इसी तरह टंगधार में जो वादिये करना है वहां भी पाकिस्तान के आर्मी ने सिविलियन आम शहरियों को निशाना बनाया है। जैसा मैंने पहले कहा कि सिविल इंतजामिया, पुलिस और हमारी जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, तमाम लोग रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हैं और लोगों के साथ हम टच में हैं। आपके इस चैनल के जरिए मैं तमाम बॉर्डर के एरिया के लोगों को, LOC जो लाइन ऑफ कंट्रोल के पास रहने वाले लोग हैं, मैं उनको ये यकीनदानी कराता हूं हम आपसे एक कॉल की दूरी पर हैं। सर कोई टोल फ्री नंबर इस तरीके का एडमिनिस्ट्रेशन का जिसपे आम शहरी राब्ता कर पाए, इमरजेंसी के समय में उसे जो है वो पूरा रिलीफ मिल पाए? तुरंत फौरन अपने चूंकि ये अलग अलग एरियाज का मामला है। आमिर सुहेल साहब, अगर करना है उड़ी है या मेंढर, पुंछ, रजौरी, निशारा, सुंदरबानी, तो तमाम एरियाज का अलग अलग एरिया पड़ता है, और इसलिए हमने जो कंसर्न सब डिविजनल मजिस्ट्रेट हैं, SDMs और SHOs, मैं तमाम अपने साथियों को जो आपका चैनल सुन रहे हैं, कहीं भी अगर किसी को कोई दिक्कत परेशानी आती है सर, रहने वालों इंतजामिया में जो आप SDM हैं लोकल या तहसीलदार या SHO, उनको आप कांटेक्ट करें। खुद मुल्क के होम मिनिस्टर अमित शाह साहब ने जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से भी बात की है, तो जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब से भी अमित शाह साहब ने बात की है और ये कहा है कि LOC के ऊपर, बॉर्डर के ऊपर रहने वाले जो हमारे शहरी हैं, जिन्हें पाकिस्तान की ओर से निशाना बनाया जा रहा है, उनकी हिफाजत, उनकी जान और माल की हिफाजत कर। राणा साहब आपको इस समय 5000 लोग देख रहे हैं लाइव प्रोग्राम में। कई सारे आम शहरियों का माल मवेशी का नुकसान हुआ है, जैसे कि भैंस है, गाय है, बकरी है, उसका नुकसान हुआ है, लोकल्स के घरों का नुकसान हुआ है। हुकूमत से क्या गुजारिश करना चाहेंगे, मरकजी हुकूमत से क्या गुजारिश करना चाहेंगे, इन लोगों को कैसा रिलीफ मिलना चाहिए? क्योंकि गर्मियां भी हैं, बॉर्डर का इलाका है, गर्मी है, लोग टेंट में या तंबू में तो रह नहीं सकते हैं, और वैसे ही करना वाले इलाकों में भी नुकसान हुआ है, तो वहाँ पे बारिशों में भी आम शहरी जो हैं वो इस तरीके से खुले आसमान के नीचे तो रह नहीं सकते। तो ऐसे वक्त में क्या इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम रहेगा? मैंने कहा कि इस वक्त चूंकि बॉर्डर के ऊपर LOC, उसके ऊपर जबरदस्त कशीदगी बनी हुई है, और इस कशीदगी को देखते हुए मैं तमाम अपने जो लोग हैं बॉर्डर के, चाहे वो रजौरी, पुंछ, नौशहरा, सुंदरबानी है, उड़ी, करना, टंगधार या गुरेज, मच्छल, केरन, लुलाब के लोग हैं, मैं तमाम लोगों से गुजारिश करता हूं कि इस वक्त उनको एहतियात बरतना है। ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि माल मवेशियों को और कुछ घरों को नुकसान हुआ है। बिलखुसूसन जिला पुंछ में काफी नुकसान हुआ है। पुंछ शहर के अंदर गोले आके पाकिस्तानियों के गिरे हैं। जो रिहायशी इलाके हैं, आम लोग हैं, जो सिविल लोग हैं, उनको पाकिस्तान ने निशाना बनाया है। उनको जवाब तो बॉर्डर से हमारी आर्मी जबरदस्त जवाब दे रही है, लेकिन मैं एक गुजारिश करूंगा कि जान माल की हम हिफाजत करें। और मैंने 2-3 जगह देखा कि जिस जगह पर पाकिस्तान की गोले आके गिरे हैं, बहुत सारे लोग वहां इकट्ठे हो रहे हैं। राणा जी, मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा। जो बॉर्डर के साथ जुड़े हुए इलाके हैं, जो आम शहरी हैं, अगर वो शहरों की तरफ आ रहे हैं, तो क्या बहैसियत एक इंसान हम सब लोगों का ये कर्तव्य फ़र्ज़ बनता है कि हम उन्हें अपने घरों में रिहाइश दें, और जब तक हालात ठीक ना हो तब तक हम उन्हें अपने घरों में रखें, उनका पूरा ख्याल रखें, जहाँ जहाँ सेफ जोन है हम वहाँ पे उन लोगों को अपने साथ रखें। जब हालात बेहतर हो जाएंगे तो वो लौट कर अपने इलाकों में चले जाएं। वो सारा प्लान सरकार ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने बना लिया है जी। तमाम LOC बॉर्डर के एरिया के लोग अगर पीछे आते हैं, उनको रेस्क्यू किया जाएगा, और उनके रहने का, उनके ठहरने का, उनके तमाम इंतजामात हमने पहले ही कंटीजेंसी प्लान बनाया है। मैं पिछले 10 दिन से रजौरी पुंछ में हूँ, आज भी रजौरी पुंछ में हूँ। आर्मी, पुलिस और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने ये सारी तैयारियां पहले की करके रखी हैं। इसलिए अगर किसी को
हमें बॉर्डर से निकाल के पीछे लाना पड़ा, तो किसी को कोई कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। उसके इंतजामात पहले ही जो है हुकूमत की ओर से और जो डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया है उन्होंने हम सब ने किए हुए हैं। सर एक अहम तरीन सवाल रहेगा मेरा, क्योंकि प्रोग्राम लंबा हो रहा है, तो मैं आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूँगा कि रविंदर रैना जी, आप तो इस समय बॉर्डर वाले इलाकों में हैं, तो क्या वहाँ पे अभी भी लगातार फायरिंग वगैरह हो रही है या अभी रुकी हुई है? नहीं, फायरिंग तो हो रही है। अच्छा, फायरिंग हो रही है अभी भी उन इलाकों में? हो रही है। मैं खुद जिस इलाके में हूँ, आपके मोबाइल, चूंकि मैं आपसे जब बात कर रहा हूँ तो मैं एक यहाँ थोड़ा सेफ साइड आया हूँ ताकि मैं बॉर्डर के लोगों को ये पैगाम दे सकूं। मैं अभी लगभग आपसे बात करने के लिए कोई 1-1.5 किलोमीटर बॉर्डर से थोड़ा हटके एक पहाड़ी के साथ यहाँ बैठ के आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ। इसके बाद मुझे फिर आगे के फॉरवर्डिंग एरियाज में जाना है। कुछ लोगों को, कुछ रिहायशी इलाकों को जहाँ पाकिस्तान के गोले गिरे हैं, यहाँ कुछ लोग जख्मी हुए हैं, उन्हें हम निकाल रहे हैं। मैं तमाम लोगों से ये गुजारिश करता हूँ कि वो सेफ साइड रखें। मैंने कुछ वीडियोस देखे जहाँ पुंछ में गोलाबारी हुई है और तमाम लोग आके गोलाबारी जहाँ हुई है वहाँ वो देखने के लिए चले गए कि गोले कहाँ गिरे। मैं तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ कि ऐसा मत कीजिए। जंग जैसे हालात जब होते हैं तो कहाँ गोला गिरा, कहाँ गोली लगी, ठीक है, जब हमें जो अफेक्टेड लोग हैं उनकी मदद करनी है सर, लेकिन तमाशाई नहीं बनना है सर। मददगार बने, हेल्प करें, ब्लड डोनेशन करें। जो बॉर्डर के लोग हैं, अगर उन्हें खाने की जरूरत है तो खाना मुहैया कराएं, लेकिन किसी भी सूरत में तमाशाई हमें नहीं बनना है। खासकर मैं अपने बच्चों को, नौजवानों को कहूंगा कि उनको भी प्रिवेंटिव मेजर्स जरूर लें। बाकी मैं इसी एरिया में हूँ, कहीं भी तमाम SDM, DC साहिबान, SSP, पुलिस, सबके साथ हम रास्ते में हैं। कहीं भी कोई दिक्कत आती है आप एडमिनिस्ट्रेशन के ज़ेरे गौर मामला लाएं, हम आपके पास 20 मिनट में उस जगह पर मौजूद होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया राणा साहब, हमारे साथ बातचीत करने के लिए। एक्सक्लूसिव प्रोग्राम में रविंदर रैना थे जो इस समय बॉर्डर पे हैं और पिछले 10 दिनों से राजौरी पुंछ में हैं और लगातार बॉर्डर के इलाकों के अंदर हैं, और इस समय भी हमसे बात करने के लिए 1.5 से 2 किलोमीटर बॉर्डर से एक सेफ जोन में पहुंचे हैं, जहां पे जाकर इन्होंने हमसे बात की है। आज सुबह ही अर्ली मॉर्निंग हमने इन्हें एक मैसेज कन्वे किया था कि आज 1 बजे के आसपास इन्हें हमारे साथ प्रोग्राम में बात करनी है। उस प्रोग्राम में बात करने के लिए रविंदर रैना जी को मजबूरन हमारे साथ बातचीत करने के लिए उस इलाके से निकलकर सेफ जोन में जाना पड़ा और बातचीत करनी पड़ी। इस समय इस वीडियो को कम और पेश 1 लाख लोगों ने देख लिया है। बहुत बहुत शुक्रिया। 5000 से ज़्यादा लोग मेरे साथ लाइव प्रोग्राम में जुड़े हुए थे और जो लगातार अपनी बात भी रख रहे थे। कुछ भी होगा, आपने लगातार एडमिनिस्ट्रेशन से रब्ता करना है और एडमिनिस्ट्रेशन फौरी तौर आपकी बात पे एक्शन करेगी, और हालात और वाक़ात को मद्देनजर रखते हुए पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जहां पे भी आपको एडमिनिस्ट्रेशन का रोल सही लगता है वहां पे आपने एडमिनिस्ट्रेशन का साथ देना है, और जहां पे जरूरत पड़ेगी वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन को अपने साथ रखना है। एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर सुहेल के साथ।